अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद आप सबका हमारी उर्दू की दुनिया चैनल में। कल मैंने आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स बताई थी, उससे हम उर्दू में हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा था आपको कि अब मैं ज़बर स्टार्ट करूँगी। ज़बर इसे कहते हैं, ये एक अलामत है, इसे हम ज़बर कहते हैं। तो देखिए, ये है अलीफ़, अलीफ़ और ये है बे। ठीक है, तो अलीफ़ और बे को मिक्स करेंगे, हम मिला देंगे तो अलीफ बे ज़बर अब। ठीक है, क्या बन रहा है ये? अलीफ बे ज़बर अब। अच्छा देखिए, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, कैपिटल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे उर्दू में भी होता है। ठीक है, तो ये बे है। ठीक है, तो बे को हम छोटा बे लिखेंगे, इसे हम छोटा बे कहते हैं। ठीक है, तो छोटा बे इस तरह लिखेंगे, ये बे है और ये छोटा बे है। ये बे पूरा लिखा हुआ है और ये छोटा बे इस तरह लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, समझिए आप। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अलीफ बे ज़बर अब। ठीक है, तो अब मैं इस बे को लूँगी, छोटे बे को लूँगी। ठीक है, छोटा बे हम सीन में अगर मिला है तो क्या बनेगा हमारा? ये है बे, ये छोटा बे मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं इसी में सीन को जॉइन कर रही हूँ। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये मैंने बे बनाया, उसी में मैंने सीन बना दिया। ठीक है, तो मैंने बे का नुक्ता ये इस तरह से लगा लिया, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये बे है, छोटा बे है, इस तरह लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने छोटा बे बनाया, तो मैंने इस बे को मैंने यहाँ ज्वाइन कर ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने बे लिखी हूँ छोटा सा, और उसमें मैंने सीन को ऐड कर दी। ठीक है, तो बे में मैंने ज़बर ऐड कर दी, तो बे सीन ज़बर क्या बन गया हमारा? बस। क्या बन गया? बस। ठीक है, कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? पहले मैंने आपको बताई अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अलिफ से ये तक अल्फ़ाबेट्स है हमारे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी सिर्फ ज़बर पढ़ रहे हैं। बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब और मैं लाऊंगी उसमें मैं ज़ेर बताऊंगी, पेश बताऊंगी। सबसे पहले हम ज़बर देखते हैं। ठीक है, तो ज़बर में हम अलिफ लिए और बे लिए, तो क्या बन गया हमारा? अलिफ बे ज़बर अब। अलिफ बे ज़बर अब बन गया। ठीक है, तो वैसे ही मैंने छोटा बे को सीन में मिला दिया, तो बे सीन ज़बर बस बन गया। ठीक है, आगे मैं काफ ले लेती हूँ। ठीक है, छोटा काफ, ये हो गया छोटा काफ, इसे छोटा काफ कहते हैं। ये बड़ा काफ कैसा बनता है हमारा? ऐसा, इस तरह से, लाइक दिस। ये काफ है और ये काफ को छोटा हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये छोटा काफ मैंने यहाँ ले ली, और यहाँ पे मैंने इसी में काफ में बे मिला दी। ठीक है, काफ में मैं क्या कर रही हूँ? बे मिला दे रही हूँ, तो काफ बे ज़बर क्या हो गया? कब हो गया? काफ बे ज़बर क्या हो गया? कब हो गया? देखिए मैं कैसा लिख रही हूँ, ये काफ बनाई हूँ मैंने, उसमें मैंने बे बना दी हूँ। ठीक है, और काफ में ज़बर लिख दी हूँ। ठीक है, तो काफ बे ज़बर क्या हो गया? कब हो गया? देखिए, अब हमें प्रैक्टिस भी करना है। अल्फ़ाबेट पहले लर्न करने थे आपको, अलिफ से लेकर ये तक। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा कि आपको अल्फ़ाबेट लर्न करने हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट लर्न नहीं करते हैं, हुर्फ़ तहज्जी, उर्दू की हुर्फ़ तहज्जी अगर आप लर्न नहीं करते हैं, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट लर्न करने हैं, तो अलिफ से लेकर ये तक के आपका होमवर्क है कि आप मुझे अल्फ़ाबेट लर्न करके बताएंगे। ठीक है, अलिफ से ये तक अल्फ़ाबेट्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपका होगा होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे लर्न कर सुनाएंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे ज़बर की। ज़बर की प्रैक्टिस करना है। छोटा अलिफ बे मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, अलिफ से लेके ये तक के कैसे लिखते हैं। लेकिन छोटा अलिफ बे अगर अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तब भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि मैं इसी में आपको कवर कर दे रही हूँ कि देखो ये बे हो गया, ये छोटा बे हो गया, तो छोटे बे को मैंने सीन में मिला दिया है, तो बे सीन ज़बर क्या हो गया? बस हो गया। फिर ये काफ है, ये छोटा काफ है, छोटे काफ को मैंने बे में मिला दिया, तो
काफ बे ज़बर क्या हो गया, कब हो गया। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, आसान होती है। बस हमें कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों को ही अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करता है। अल्लाह देखता है अपने बंदों को कि हमारा बंदा इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसे ही कामयाबी मिलती है ना। तो हमें कोशिश करना है। उर्दू कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ईजी लगेंगी, और बहुत ही ईजी वे पे मैं आपको इंशाअल्लाह समझाऊंगी कि किस तरीके से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे की वीडियोस में और भी इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बस लिख दी मैंने, कब लिख दी, और भी और कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ते हो गया, ये ते है, ये बड़ा ते है, और ये ऐसे ही हम छोटा ते बनाते हैं। ठीक है, ये बड़ा ते और ये छोटा ते। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ते में मैं बे को ऐड कर दे रही हूँ। देखिए आप, ये ते है, इसमें मैंने बे को ऐड कर दिया। ते बे ज़बर क्या हो गया, तब। ठीक है, वैसे ही देखिए, ये सीन है और ये छोटा सीन है। छोटा सीन हम इस तरह लिखेंगे। तो सीन बे ज़बर क्या हो गया, सब। देखिए मैंने छोटा सीन बना दी और छोटे सीन में मैंने बे को ऐड कर दी। ठीक है, तो सीन बे ज़बर सब हो गया। इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड्स को ऐड करके लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि देखो मैम हमने इस अल्फ़ाबेट में ये ऐड करके हमने एक वर्ड बना लिए। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं एक और वर्ड बताती हूँ आपको, ये नून है। ठीक है, ये नून है और ये छोटा नून हम इस तरह से लिखेंगे। ये मीम है, छोटा मीम इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं नून में मीम ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, नून में मैंने क्या करी, मीम ऐड कर दी। तो नून मीम ज़बर क्या हो गया, नम। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड के अल्फ़ाबेट बता रही हूँ, 2 वर्ड्स बता रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह 3 वर्ड्स भी बताऊँगी, है ना। 3 वर्ड्स बताऊँगी, उसके बाद ज़बर के बाद हम ज़ेर स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे आएगा, ये बहुत इजी है ना। तो मैं बहुत इजी वे पे समझा रही हूँ। दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं हम, सब लिख दी, कब लिख दी, लाइक जीम ले लिए हमने, है ना। ये बड़ा जीम है, छोटा जीम किस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से। ये हो गया जीम, है ना। जीम का नुक्ता यहाँ आएगा, जीम का नुक्ता पेट में आता है, जीम का नुक्ता जीम के पेट में होता है, एक नुक्ता, उसे हम जीम कहते हैं। तो जीम में मैं क्या मिला रही हूँ, मीम को मिला दे रही हूँ। जीम में मैं क्या मिला रही हूँ, मीम को मिला दे रही हूँ। तो जीम मीम ज़बर जम हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।